हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे, अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको ये 5 संकेत मिल रहे हैं तो आपको पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए। वीडियो को पूरा सुनना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। देखिए, पहला संकेत, अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं या फिर एक ही भगवान के आपको बार बार दर्शन हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके इष्ट देव हैं। किसी न किसी जन्म में उनकी शक्ति आपके साथ रही है, आपने उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, इस वजह से वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको एक ही टाइम में ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी आंखें खुलती है और आपको मतलब सपने के माध्यम से मंदिर के दर्शन होते हैं या किसी भी चीज़ के दर्शन होते हैं तो आपको उनकी पूजा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं या फिर जन्म जन्म भी चलती रहती हैं। अगर आपने किसी जन्म में पूजा की है तो वो आपको इस जन्म में अवश्य रूप से मिलेगी। और अगर आपके घर में पीढ़ी में किसी ने कोई भगवान को सिद्ध किया था, पूजा की थी, तो वो भी आपको ही मिलेगी। तो सबसे पहला संकेत यही है कि अगर आपको सपने में मंदिर के या फिर किसी भी देवता के दर्शन हो रहे हैं, उनकी पूजा आपको शुरू कर देनी चाहिए। बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको बहुत बार कानों में अजीब सी ध्वनि आपको सुनाई दे सकती है या फिर आपको मंत्र उच्चारण आपको सपने में कानों में सुनाई दे सकता है। घंटी घड़ियालों की भी आवाज़ें आपको कानों में सुनाई दे सकती हैं, आरती की आवाज़ आपको कानों में सुनाई दे सकती है। अगर आपकी आंखें खुल जाती हैं और ये सपना आपको बहुत बार आता है, बहुत बार आपको ऐसा सुनाई देता है, तो आपको अपने इष्ट देव की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको अच्छे से आप अपने मंदिर में विराजमान करके फूलों की माला चढ़ा करके और उनके सामने आप घी का या फिर तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला करके धूप दीप से अच्छे से उनकी पूजा आपको शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और जो शक्ति आपको बार बार संकेत देती है वो आपकी तरफ और भी ज़्यादा अपनी अट्रैक्शन बढ़ाए, देवीय शक्तियाँ और आपकी तरफ आए और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे, आपका जीवन हम खुशियों से भरा रहेगा। बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। देखिए, सपने में आपको दीपक जलाते हुए आप दिखाई दे सकते हो या फिर जलता हुआ दीपक आपको दिखाई दे सकता है, जैसे मंदिर में, या फिर आपको अपने पूजा घर में भी दिखाई दे सकता है। ये भी बहुत बड़ा संकेत है। और जिन लोगों को सपने में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बस उनकी आंखें 3 से 5 बजे के बीच में खुलती हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस उनकी आंखें खुल जाती हैं और फिर उनको नींद नहीं आती है, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि उनके जो इष्ट देव हैं उनको कुछ भी ना दिखा करके वो सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें खुलवा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ धरती पर विचरण करने आती है और क्या पता कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी आंखें नॉर्मल खुलना शुरू हो जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 से 5 बजे के बीच में, और वो धीरे 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 करके उनके जो देवता हैं उनको दर्शन देना शुरू कर देंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, लगातार आपको आंखें आपकी खुल रही हैं और दर्शन आपको नहीं हो रहे हैं किसी भी देवता के, बस बेचैनी सी आपको रहती है ब्रह्म मुहूर्त के समय और नींद फिर आपको नहीं आती है, तो आप अपनी इष्ट देव को, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे आप प्रार्थना करके सोएं। जब भी आप रात को सोएंगे तो आप प्रार्थना करके सोएं कि हे भगवान, मेरे साथ जो भी हो रहा है, मुझे जब नींद नहीं आती है ब्रह्म मुहूर्त में, मेरी आंखें खुलती है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कृपा करके मेरी उलझनों का समाधान कीजिए। या तो आपको फिर बहुत अच्छी नींद आएगी या फिर आपके देवता आपको दर्शन देंगे और वो आपको बताएंगे कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी पूजा पाठ करना शुरू कर दे। और तो फिर आप उनकी पूजा बहुत ही मन से, बहुत ही पवित्र हृदय से करना शुरू कर दे, क्योंकि सबको ये संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। क्या पता लाखों में, हजारों में, करोड़ों में, पीढ़ी दर पीढ़ियाँ नहीं गुजर जाती हैं बिना भगवान की भक्ति की हुए, और क्या पता उन पीढ़ी में आपको चुना गया हो, आपके इष्ट देव ने इतने सारे पीढ़ी दर पीढ़ी में आप चुने गए हों, तो आपको अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो ये अकारण ही नहीं खुलती हैं। इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति होती है जो आपके इष्ट देव की होती है, आपके कुल देवता, आपके कुल देवी की होती है, जो आपको बार बार अवगत कराती है कि आप उठिए और उनकी पूजा करना शुरू कीजिए। क्योंकि जितने भी पहर होते हैं, सबसे पवित्र पहर जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है।
इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अपने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं पृथ्वी पर, और काफ़ी समय तक वो रहती हैं। ये समय 3 से 5 बजे के बीच का होता है, जिसमें सारी ब्रह्मांड की शक्ति धरती पर आती हैं। शाम के समय में शक्तियाँ दोनों तरह की धरती पर आती हैं, गलत भी और अच्छी भी। और लेकिन आपको पूजा पाठ अवश्य रूप से करनी चाहिए अपने इष्ट देव की, और क्योंकि वही आपको मार्ग दिखाएंगे, वही आपको जन्म जन्म के बंधन से छुटाएंगे, और वही आपको सब चीज़ों से अवगत कराएंगे, आपका भक्ति का मार्ग खोलेंगे, आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। तो जितना भी हो सके आप पूजा पाठ करें अपने इष्ट देव की। मुझे आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। वीडियो को अपने मित्रों, भाई बहनों में और माता पिता के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ, अध्यात्म से जुड़ पाएँ। दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।